अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूअर्स। और यार एक तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि जब मैं वीडियो नहीं लगाती आप लोग मुझे मैसेजेस करके पूछते हैं कि आज आपकी वीडियो नहीं आई। तो आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। और ये 2 दिन की वीडियो है। मैंने कहा आप लोगों को सारी प्रिपरेशन से लेके सेलिब्रेशन दोनों दिखाती हूँ कि हमने मूसा की बर्थडे को किस तरह से सेलिब्रेट किया। बेसिकली ये हमारे घर में 2 फंक्शंस थे, एक मूसा की बर्थडे थी और एक खाला की बेटी उनकी शादी हो रही है, तो उनकी हमने ढोलक भी घर पे रखी हुई थी। तो आज जनाब एक दिन ये पहले की वीडियोज़ हैं जो मैं अभी दिखा रही हूँ, और इसमें मैं आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगी जिसमें हमने कौन कौन से ड्रेसेस पहने और किस तरह से सेलिब्रेट की। तो ये पहले हमने कहा एक दिन पहले जो है ना वो सारे हमने केक जो है बेक कर लिए थे। एक थीम केक बनाया था जिसको मूसा ने कट करना था और वो चॉकलेट में बनाया था, और 2 हमने ट्रेसलिशियस के ट्रेस बनाए थे जो कि हमने बाद में मीठे के लिए सर्व करने थे, क्योंकि माशाल्लाह तकरीबन 80 के करीब पीपल थे। और इस हिसाब से जो है ना केक वैसे भी हमारे घर में सब बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि हमारा केक बहुत सॉफ्ट होता है। तो मामा ने ये तीनों केक जो है ना वो बेक कर लिए। और ट्रेसलिशियस तो वैसे भी ओवरनाइट सोक होता है, तो उसको तो एक दिन पहले ही बेक करना होता है, लेकिन उस दिन भी इतने ज़्यादा हमारे पास टास्क होते हैं करने के लिए। जिस दिन फंक्शन हो तो केक जितने भी हैं वो हम पहले ही बेक कर लेते हैं। तो जनाब ये वाला मूसा का जो है ना वो थीम केक बेक हो रहा था, क्योंकि आजकल उसको बहुत शौक आया हुआ है रोनाल्डो बनने का। तो मैंने कहा चलो फुटबॉल पे ही केक बना लेते हैं। और फिर उसके बाद यासिन अंकल जो हैं वो कोक्स वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने कहा पार्टी के लिए कोक्स ले आते हैं। तो मैं पहले उनके साथ राजा साहिब गई, वहाँ से ये सारा हमने सामान लिया, फिर हम घर वापस आए। और मीनवाइल मामा ने जो है वो केक बेक कर लिया था, और ये वाले ट्रेसलिशियस जो हैं ये 2 बेक हो रहे थे। अच्छा, हमारे घर में जब भी कोई फंक्शन होता है ना तो हम काम इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं कि बाहर वाले जितने भी चक्कर हैं वो मैं काट रही होती हूँ, और घर में जितना भी काम होता है बेकिंग का कुकिंग का वो मामा बना लेती हैं। इस दफ़ा हमने ये सोचा था कि हमने घर में कुछ भी नहीं बनाना, अदरवाइज़ ये होता है कि ये लोग घर में भी हमें कह देते हैं 6-7 डिशेस बनाने के लिए और बारबेक्यू भी लगवा लेते हैं। तो हमने कहा घर में बस इस दफ़ा कीमा बनेगा और बाकी सब बारबेक्यू होगा। और ये एक दिन पहले ही उस्मान मूसा का प्रेजेंट ले आए थे, और वो इतना एक्साइटेड हुआ देख के कार को, क्योंकि उसको बहुत शौक आया हुआ था बैटरी वाली कार का कि मैं खुद बैठूं खुद चलाऊं। तो वो इसलिए एक दिन पहले हम ले आए ताकि जिस दिन बर्थडे होती है ना उस दिन माशाल्लाह सारे बच्चे इकट्ठे हुए होते हैं, और फिर ये एक और मिनी जंग छिड़ जाती है। जिस बच्चे की प्रेजेंट होता है वो किसी और को यूज़ नहीं करने देता, बाकी बच्चों का दिल करता है हम भी उसमें बैठें। तो हमने कहा चलो ये एक दिन पहले ही हम इसका ये वाला टास्क भी कंप्लीट कर देते हैं, ताकि उस दिन जो है बस फंक्शन को एंजॉय किया जाए, ना कि बच्चों की लड़ाई जो है उसको ख़त्म कराया जाए। तो मूसा बहुत माशाल्लाह एक्साइटेड हुआ अपनी कार को देख के, और फ़ौरन उसने कहा जनाब इसको तो लगाएं चार्ज पे। साथ में मैंने इलेक्ट्रिशियन अंकल को बुलाया हुआ था ताकि लाइट्स वगैरह जितनी भी हैं वो ठीक हो जाएं, और माली अंकल भी आए हुए थे सारे लॉन की सफाई करने के लिए। तो बहुत सारे जो थे ना वो काम एक साथ हमारे इकट्ठे हुए थे, जिसको हम जो है ना साथ साथ लेके चल रहे थे। और लॉन की भी फिर सारी मैंने सफाई कराई, क्योंकि ज़्यादा लोग होने थे। जितने भी ये पौधे थे उनको मैंने आगे से कहा कि इसको दीवार के साथ बांध दें और कटिंग कर दें, ताकि ये जो है ना हमारी प्लेस खुली हो जाए और इसी में हम सारा अरेंज करवा लें। उधर से ड्राइंग रूम का भी दरवाज़ा खोल दिया, लाउंज का भी, ताकि कुछ लोग वहाँ पे भी अपनी सिटिंग कर सकें और इजीली मैनेज हो जाए। हमें लग रहा था कि लोग ज़्यादा हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैनेज हो गया और बहुत ही मज़ेदार सा फंक्शन रहा। और इलेक्ट्रिशियन अंकल ने भी सारी लाइट्स ठीक कर दी। तो कुछ फेरी लाइट्स पड़ी हुई थी, मैंने कहा ये ज़रा ट्रीज़ पे एडजस्ट कर दें, लेकिन उन्होंने ना बस सीधी सीधी करके लगा दी। वो मैंने उनको बोला तो ये था कि राउंड राउंड करके ट्रीज़ पे लगाएं, लेकिन मैंने कहा चलो अब लग गए हैं, खैर इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, इतना भी ज़्यादा नहीं फंसी होना चाहिए। तो ऊपर भी 2-3 लाइट्स लगवा दी थी ताकि रात को जो है ना वो लाइटिंग अच्छी हो। वैसे तो बारबेक्यू वाले ने बोला था मैं अपनी लाइट्स लेकर आऊँगा, लेकिन मैंने कहा सेफ साइड पे हम भी लगवा लेते हैं, ये ना वो ना लेकर आए और फिर बिल्कुल भी फंक्शन में अंधेरा हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये जनाब उस टाइम पे सारी शाम का टाइम होने वाला था और उन्होंने सारी लाइट्स इलेक्ट्रिशियन अंकल ने भी लगा दी। वो मुझे कह रहे थे कि अब मेरा घर जाने का टाइम है। मैंने कहा नहीं, अभी आपने ये सारा काम कंप्लीट करके जाना है। तो फिर उन्होंने सारा जो है वो काम कंप्लीट किया, लाइट्स वगैरह ठीक की, फेरी लाइट्स लगा के ऑन करके चेक करवा के फिर वो चले गए। फिर मुझे था कि चलो मूसा के ना मैं शूज़ लेकर आती हूँ, साथ साथ
ये सारे काम भी करने थे। मैं इसके जूते लेने के लिए चली गई और वहाँ पे मैं बैम्बिनो स्टूडियो चली गई। वहाँ से मैंने पिक्चर्स प्रिंट करानी थी जो कि उसके थीम केक पे लगानी थी, क्योंकि उसको रोनाल्डो का बहुत शौक आया हुआ है, तो हमने थीम भी यही रखा। तो मैंने कहा चलो उसकी पिक्चर्स जो हैं वो मैं प्रिंट करवा के लाती हूँ। फिर मैंने उसको कट करके जो है ना कल केक पे लगाना था। तो ये मैं बैम्बिनो स्टूडियो आई हुई थी, PIA रोड पे है। और यहाँ से अच्छा मैं इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि हम पिक्चर का इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा जब से फ़ोन हमारे हाथ में आए हैं, लेकिन बहुत प्यारी चीज़ें इनके पास बनी हुई थी। वापस आए तो गाड़ी चार्ज हो चुकी थी। फिर उसने थोड़ी देर अपनी कार जो है वो ड्राइव की। अच्छा, मूसा को राइड कराने के बाद जब मैं घर आई तो बारबेक्यू वाला सैंपल भी लेके आ चुका हुआ था, और वर्कशॉप से भी वर्कशॉप वाले आए हुए थे, क्योंकि काफ़ी मेरे कपड़े रेडी हुए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जिन्हें अब हम आपको दिखाने आए हैं कैसे हुए हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं, आप लोगों को भी साथ साथ दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत काम हुआ था। अभी ये वाले कपड़े सारे स्टिच होंगे तो मैं इनकी आप लोगों को लुक भी दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त निकलती है। और ये म्यूज़ का आर्टिकल इतना खूबसूरत लग रहा था, और उसके बाद इस वाले आर्टिकल ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। इतना ज़बरदस्त ये वाला आर्टिकल बना था ना। इसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर का जो है वो कट दाना लगवा के तो इसको डिज़ाइन किया है। इसका पहले ये था कि ये गोल्डन में जा रहे थे, लेकिन मैंने जब उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी तो मैंने कहा नहीं, इसमें कोई कलर ऐड करें। तो जब ग्रीन कलर मैंने बोला वो ऐड हुआ तो वाकई उसकी इतनी लुक अच्छी निकल के आई। बहुत ही ज़बरदस्त सारे कपड़े लग रहे थे। इंशाल्लाह इनको जब स्टिच कराऊंगी तो भी आप लोगों को इसकी लुक दिखाऊंगी। काम की क्वालिटी वगैरह आप देखोगे कितनी ज़बरदस्त है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं कोरे दबके का काम कराऊँ तो मैं उसके अंदर थ्रेड वर्क ज़रूर इंक्लूड करती हूँ। मीनवाइल मैं वर्कशॉप वालों से डील कर रही थी, तो मामा जो है उन्होंने कहा मैं केक को असेंबल करके रख देती हूँ। जो टॉपिंग्स वगैरह हैं या जो हमने डेकोरेशन करनी है वो हम कल करेंगे। ज़रा केक ठंडा हो जाता है, इजी हो जाता है हैंडल करना। तो उन्होंने सारी फज सॉस बना के इसके अंदर जो है ना लगा दी, और केक को हमने इसी तरीके से फ्रिज में रख दिया। और फिर नेक्स्ट डे हमने इसको जो है ना किया। ये रात का तकरीबन हमें इन्हीं चक्करों में 1 बज गए। और खालदा ने कहा कि भाभी कुछ वो गोश्त पड़ा हुआ था, हड्डियाँ और इस तरह, तो चले आए बाहर जो है ना बिल्लियों को डाल आते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं, जल्दी से डालना किसी दरख्त के नीचे, ये ना हो रात के 1 बजे हम चुड़ैले चमड़ा लें अपने आप को। तो हम बस बाहर गए, हमने वहाँ पे दरख्त के नीचे हड्डियाँ फेंकी और फिर हम वापस आ गए। तो काफ़ी मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि ये हमारी क्या रूटीन रहती है थ्रू आउट द फंक्शन, कैसे प्रिपरेशंस होती हैं। और फिर नेक्स्ट डे आ जाते हैं मॉर्निंग में। यहाँ पे सारी सफाई वगैरह हो रही थी और हम डिसाइड कर रहे थे कि हमने ढोलक कहाँ पे बजानी है। तो लाउंज को हमने थोड़ा सा सोफ़े वगैरह पीछे करवा के खुला कर दिया, ताकि सारी लड़कियाँ इधर ही बैठ के जो है ना वो आराम से ढोलक शोलक बजा सकें। और लड़के जो हैं अगर उन्होंने बैठना होगा तो वो ड्राइंग रूम में बैठ जाएंगे, या ऑफ कोर्स बाहर भी सिटिंग लगी होगी तो वो भी। ये वाली ढोलक जो आप लोगों के सामने मैं लिबर्टी से लेकर आई हूँ, इसको हमने जो है वो मिडल में सेट कर लिया। फिर जनाब हम दोबारा से केक की तरफ आ गए, और मैंने कहा चलो अब इसको चेंज करने से पहले मैं केक को पूरा रेडी करके जो है ना वो रख देती हूँ। और इसको मैंने जनाब जितने भी टॉपर्स वगैरह हमने लगाने थे वो लगा के, और उसको जो भी सेटिंग करनी थी वो करके फ्रिज में रख के फिर मैं जो है रेडी होने चलेगी, क्योंकि मैंने कहा मैंने वीडियो भी बनानी है, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाना है, ये ना हो फिर गेस्ट आना शुरू हो जाएं। तो इससे बेहतर है कि मैं पहले ही केक को जो है ना वो पूरा असेंबल करके, और जो भी हमने थीम क्रिएट करना है, जो कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि रोनाल्डो का कर रहे थे, तो फिर मैंने वो सारे ग्रास वगैरह बनानी थी, फिर उसके ऊपर मैंने बॉल रखने थे। अच्छा, मैंने एक ही बॉल रखा था केक के ऊपर, वो मुझे बाद में पता चला कि मूसा ने ना फ्रिज खोल के दूसरा बॉल भी ऊपर रख दिया था। मैंने कहा मूसा आपने केक को ख़राब कर दिया, लेकिन फिर उसको मैंने वहाँ से उठाया नहीं। मैंने फिर इसी तरीके से जब हमने कट करना था उसको बाहर ले गई और हमने कट कर लिया। थैंक गॉड कि उसने कुछ और नहीं किया, वरना जब मामा केक को असेंबल कर रही थी तो उसने बीच में जाके उंगली भी मार दी थी और केक सारा खराब। उसको ना केक की क्रीम बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंजॉय करता है खा के, तो वो उंगली उसने अंदर डाल दी और वो केक जो है ना वो सारा वहाँ से, क्योंकि इतना सॉफ्ट होता है, ख़राब हो गया। फिर उसको मामा ने बड़ी मुश्किल से जो है ना वो मैनेज किया। फिर बने हुए केक के ऊपर उसने ब्लू कलर का बॉल भी फेंक दिया। फिर मैंने कहा अब ये बॉल ऐसे ही पड़ा रहे, कोई मसला नहीं है, अब इसको हम ऐसे कट करेंगे, क्योंकि उसको अगर मैं ऊपर से उठाती तो वो ये सारी जो मैं ग्रास भी लगा रही हूँ ना ये सारी ख़राब हो जानी थी। तो अब कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों के साथ
साथ जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कामों को मैनेज करना और उनको ये बताना कि बेटा आपने इस चीज़ को ख़राब नहीं करना। और मूसा उस दिन इतना नॉटी हुआ था, मैंने कहा ये पहला बच्चा है जो कह रहा है कि मुझे बर्थडे वाले दिन भी मार पड़े लेकिन मैं बहुत कंट्रोल किया हुआ था कि नहीं नहीं, बट हुआ वही मुझे जिसका डर था कि उसने एट द एंड अपने आप को चोट लगवा ली, उसके नाक पे काफ़ी ज़्यादा चोट आई। और फिर एंड के फंक्शन पे जब ढोलक बज रही थी तो मैं बस उसको ही लेके बैठी रही, उसको थोड़ा मैंने काम डाउन किया, जूस वगैरह पिलाया, उसके कपड़े चेंज किए। ही वॉज स्वेटिंग, भाग भाग के उसका कोई हाल नहीं था, बच्चों के साथ खेल रहा था और बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहा था, कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था। तो मुझे इसी चीज़ का डर था कि ये अपने आप को ना कहीं चोट ना लगवा ले, और उसने वही किया। फिर एंड पे मैंने अपना ड्रेस वगैरह भी चेंज कर लिया, मैंने कहा मैं इसको डील करना है तो फ्रॉक वगैरह पहन के मेरे से जो है ना वो हैंडल नहीं होना, तो इसलिए फिर मैंने चेंज करके फिर मैं उसके साथ ही रही। तो जनाब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो केक है ना वो कंप्लीट होने वाला है, और फिर मैं इसको फ्रिज में रख के तो बाकी अपने कपड़े चेंज करने के लिए जा रही हूँ। और ये फाइनल लुक आई थी केक की, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और जहाँ पे मैंने 4 रखा हुआ है ना उसके साथ ही मूसा ने ब्लू कलर का बॉल एंड पे फेंक दिया था, लेकिन अब फिर वो वहीं पे पड़ा रहा, हमने उसको चेंज नहीं किया। तो मैंने कहा चलो जल्दी से ये वाला हमारा काम भी कंप्लीट हो गया है, इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ और फिर ज़रा मैं अपने ड्रेस चेंज करती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने सोचा था मैं वीडियो भी बनाऊँगी तो उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम लग जाता है। अच्छा जी, केक वगैरह की डेकोरेशन करके मैं ऊपर आ गई हूँ अब रेडी होने के लिए। तो मैंने कहा आपको ड्रेस दिखाती हूँ कि आज मैं कौन सा पहनने वाली हूँ। ये मैंने फ्रॉक बनवाया है, ठीक है, ये इसकी बैक साइड है, बैक पे मैंने ये वाले टसल्स लगवाए हैं इस तरह के, और इसको मैंने नीचे ये पैच लगवा के फिनिश करवाया है उस शॉप से, ठीक है। और इसका मैं जो आपको दिखाना चाह रही हूँ ना वो है फ्लेयर। लुक एट दिस ये एक साइड और इतना ही ये इसकी दूसरी साइड है। बहुत फ्लेरी ये फ्रॉक मैंने बनवाया है। इस पे मैंने 2 सूट का कपड़ा लगवाया है, ठीक है, तकरीबन 10 यार्ड इसके ऊपर लगा है। और अभी मैं इसको पहनती हूँ, फिर पहन के आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत है। और फ्लेयर देखो, पहनते हैं, पहन के फिर जो है मैं आपको इसकी ज़रा कॉस्ट वगैरह भी बताती हूँ कि ये रेडी कितने में हुआ है। और इसको मैंने जैसे मुगल स्टाइल की फ्रॉक्स होती हैं ना उस तरह का रखवाया है, लाइक इतनी लेंथ है। इसको मैंने फुल लॉन्ग मैक्सी स्टाइल में इतना नहीं रखवाया, क्योंकि इस तरह की फ्रॉक्स भी बहुत अच्छी लगती हैं। और चूंकि घर में काम है, गेस्ट आ रहे हैं, आपने उनको भी डील करना होता है, वो पैरों में फ्रॉक पड़े तो उसको भी अब उठा के फिर थे तो वो ज़रा और ही हो जाता है। और इसका जो है ना, मैंने ये देखो इसकी योक नहीं है, ये इसके सारे पैनल्स जो है ना वो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ तक कमर की फिटिंग है, और उसके बाद उसका जो है वो सारा फ्लेयर खुलना शुरू हो जाता है। तो चलो इसको अब पहनते हैं और पहन के देखते हैं कि ये कैसी लगती है। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा आपने मुझे भी बताना है कमेंट करके। बाल मैंने स्ट्रेट रखे हैं, कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है मैंने ना स्ट्रेट करके गीले थे, कैचर लगा लिया था, यहाँ से हल्का सा वेव आ गया, इसको मैं ठीक कर लूँगी। और ये आ गई इसकी फाइनल लुक, ये देखो। और इसका फ्लेयर देखो, मतलब इट्स टू मच, ये देखो फुल। और अभी ये यहाँ पे भी इतना है बहुत ही मज़े की फुल फ्लेरी फ्रॉक है। मुझे ऐसी फ्रॉक्स फ्लेरी बहुत अच्छी लगती हैं। ज़रा मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्विस्ट भी करके दिखाती हूँ, ये देखो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। इसको साइड पे करते हैं और अब ट्विस्ट करते हैं। अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, मेरा माइंड था कुछ और पहनने का, लेकिन कल मैंने सोचा कि चलो मैं ये वाला फ्रॉक ही पहन लेती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी लोग आ रहे हैं, अराउंड 80 पीपल की गैदरिंग है और ढोलक का फंक्शन भी है। तो मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा फैंसी कर लेते हैं। अगर बर्थडे होती तो मैं इतना फैंसी ना करती, लेकिन ढोलक थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा और फैंसी कर लेते हैं। मेरे पास इसका दुपट्टा नहीं था, तो यार ये मैंने कल कॉल की बिस्मिल्लाह लेस शॉप पे, मैंने कहा मुझे ये दुपट्टा डाई करके लेस लगा के रेडी करके भेजें, और उन्होंने मुझे 2 आवर्स में ना जो है दुपट्टा रेडी करके भेज दिया। खुद ही से मुझे उन्होंने पिक्चर भेजी कि ये हम लगा दें, मैंने कहा ओके लगा दें। फिर उन्होंने कहा ये वाली लेस लगा दें, क्योंकि आपके जो बैक साइड पे ये जो मेरे टसल्स है ना ये सेम मैच हो रहे हैं। मैंने कहा ओके लगा दें।
तो ये बड़ी बात होती है कि आपकी एक कॉल पे आपकी चीज़ें रेडी हो जाएं। रिगार्ड करना चाहिए ऐसे लोगों का। अजहर भाई भी, मैं अगर उन्हें 2 घंटे दूं वो मुझे ड्रेस स्टिच करके दे देते हैं, मुझे उसकी टेंशन भी नहीं होती कि मैंने अगर कहीं जाना है और मुझे पहनना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये सर्विसेज होती हैं जिसका वो चार्ज भी करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि डिले काम वो तो फिर बहुत से लोग आपको मिल जाते हैं। तो मैं भी जो चार्ज करती हूँ अपने क्लाइंट को, वो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का करती हूँ कि मैं आप लोगों को टाइमली चीज़ डिलीवर कर दूंगी। तो जो आगे मेरे काम करने वाले हैं वो भी मुझे फिर उस हिसाब से ही चार्ज करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी मुझे ऑन द स्पॉट ही चीज़ बना के देनी होती है। ठीक है, डिले काम फिर जितना मर्जी आप करते जाओ उसका तो फिर कोई फ़ायदा नहीं अगर टाइमली आपने चीज़ पहननी ही नहीं है। अच्छा, सारे मुझसे हमेशा पूछते हैं कॉस्ट बताया करें। तो आज मुझे अभी भी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ, साथ साथ कैलकुलेट आपने खुद करनी है। ये मैंने फैब्रिक लिया था लाहौर सेंटर से, ठीक है, इंसाफ फैब्रिक से ये मैंने लिया था और मेरे ख्याल से ये 8000 का फैब्रिक था। ठीक है, इसके नीचे जो लाइनिंग लगी है वो भी 8 यार्ड इसके नीचे लाइनिंग लगी है, वो तकरीबन 4000 की है। ठीक है, 500 की एक शमीज आती है, तो वो मैंने 4 शमीजें लगवाई थी। उसके अलावा जनाब ये दुपट्टा 3000 का, ये दुपट्टा, ठीक है। फिर इसकी मैंने कल मेकिंग दी है 2000, अभी फ्यूजिंग नहीं है, अभी सिर्फ ये चटापट्टी लगी है और ये लेस लगी है। ठीक है, 2000 इसकी मैंने मेकिंग दे दी। ये जो मैंने लेस लगवाई हुई है दामन पे 2 लगी हुई हैं, एक छोटे वाला है और एक बड़े वाला बॉर्डर है, और स्लीव्स पे भी लगा हुआ है। ये 450 पर यार्ड था, बट उन्होंने मुझे 400 पर यार्ड दिया था और ये 10 गज लगा था। 9 गज ये फ्लेयर पे लगा है और 1 यार्ड बाजू में ये लिया था। ठीक है, मेरे ख्याल से 1500 के इसके टसल्स थे और स्टिचिंग मुझे अभी पता ही नहीं है क्योंकि ये ड्रेस भी अभी मैंने कल ली, अजहर भाई ने भेजा है तो मैंने कहा चलो मैं ये पहन लेती हूँ। और ये स्टिचिंग आप मार्केट में देख लो कि इतने फ्लेरी फ्रॉक की इसमें बहुत ज़्यादा पैनल्स हैं। ठीक है, 12 से 15 हज़ार रुपये चार्ज हो रही है इस तरह की फ्लेरी फ्रॉक की, तो वो अभी मुझे नहीं पता कि वो स्टिचिंग क्या है। बस आप ये जो है ना अंदर सारी चीज़ें कॉस्ट जो है कैलकुलेट कर लें और आपको पता चल जाएगी कि इस ड्रेस की क्या कॉस्ट बनती है अगर आप खुद बनवाना चाहते हैं। ठीक है, और अगर मैं ऑफ कोर्स बनवाऊंगी तो उसमें फिर मेरे सर्विस चार्जेस ऐड हो जाते हैं, डिपेंड अपॉन द ड्रेस के। जैसे लोकल मार्केट से लिया होता है तो उसमें मेरे 5000 7000 मार्जिन होता है, और अगर एम्बेलिशमेंट वाला होता है तो उसमें मेरा तकरीबन 10 से 12000 मार्जिन होता है। तो ये जनाब ड्रेस की आगे कंप्लीट लुक। आज मेरा दूसरे वाले रूम में शावर ले रही हैं, वो भी रेडी हो रही हैं। मूसा को भी मैंने रेडी करना है, उसको जाके देखते हैं, फिर आपको सारा इंशाल्लाह इवेंट भी दिखाती हूँ। और अभी नीचे चलते हैं और जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये मैंने कहा ज़रा आपको स्लोमो में भी लुक दिखा देती हूँ कि फ़्रॉक के फ्लेयर की कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। और मुझे इसकी जो लेंथ है ना वो बहुत अप्रोप्रिएट लगी थी। ये 52 लेंथ मैंने इस अपनी फ़्रॉक की रखवाई है। नीचे आई तो वो जो सेटिंग वाला था वो बलून्स वगैरह भी सेट करके चला गया। फिर मैं खदीजा के साथ ज़रा पार्क चली गई, मैंने कहा थोड़ा सा वहाँ पे भी फ़ोटो शूट करते हैं और आप लोगों को ज़रा लुक दिखाते हैं फ़्रॉक की। और थोड़ा सा मैंने फ़ोटो शूट किया, मूसा मेरे पीछे आ गया, वो गिर गया, फिर मैं उसको लेके अंदर आ गई, फिर मैंने उसको बैंडेज लगाई, उसको क्लीन किया। और मैंने कहा चलो आयत मिरहा की भी आप लोगों को लुक दिखाती हूँ। मिरहा ने इस तरीके से कोऑर्ड सेट पहना था और आयत ने फ़्रॉक पहनी थी। बच्चों को मैं ना कम्फर्टेबल कपड़े ही पहनाती हूँ, बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनाती, क्योंकि वो इरिटेट होते हैं और उनको अच्छा भी नहीं लगता। इतनी देर में जो है ना बाहर चेयर्स वगैरह लगाने वाले आ गए, लॉन में उन्होंने पूरी सेटिंग कर दी, कारपेट वगैरह भी बिछा दिया। मैंने उसे बोला था कि 3 टेबल लेकर आना, इससे ज़्यादा टेबल मत लेकर आना क्योंकि जगह नहीं होगी हमारे पास, और अगर किसी को चाहिए होगा तो हम कमरे में अंदर लाउंज में छोटे टेबल्स रख लेंगे ताकि ईजीली सब खाना खा सकें। तकरीबन ये 6:30 7 बजे का टाइम था जब बारबेक्यू वाले भी आ गए, उन्होंने भी आके अपना सेटअप जो है वो लगाना शुरू कर दिया। और मूसा बहुत एक्साइटेड हो रहा था देख के। मामा ने अंदर जो है ट्रेसलिशियस की सारी टॉपिंग कर दी। टॉपिंग करने के बाद उन्होंने कहा अब ऊपर जो भी तुमने ड्रिजल करना है वो तुम खुद कर लो। मैंने कहा आप चेंज कर लें इतनी देर में, और मैं इसके ऊपर जो है ना वो एक के ऊपर मैंने न्यूटेला ड्रिजल कर दिया और एक के ऊपर मैंने जो है वो टॉफ़ी को मेल्ट करके ना उसका ड्रिजल कर दिया। अच्छा, इंशाल्लाह मुझसे अब सबने पूछना है कि ट्रेसलिशियस की भी रेसिपी दें, केक की भी रेसिपी दें, लेकिन ये एक
सेपरेट व्लॉग हो सकता है, एक ही व्लॉग में मैं इतनी चीज़ें नहीं दिखा सकती। ऑलरेडी मुझे लग रहा था मेरे पास कंटेंट नहीं है, लेकिन व्लॉग इतना लंबा हो चुका है। मीनवाइल मूसा जो है ना वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं आ रहा था। उस्मान ने कहा मैं इसके बाल बना देता हूँ, और वो उसको बिल्कुल भी जो है ना वो हमें सीरियस ही नहीं ले रहा था, वो इतना नॉटी हुआ था। फिर बड़ी मुश्किल से उस्मान ने उसको कंट्रोल करके उसके ज़रा बाल सेट किए। आज मुझे कह रहा था मामा मेरी बस एक दिन ही बर्थडे होनी थी। मैंने कहा जी बिल्कुल एक दिन ही होनी थी, इससे ज़्यादा जो है ना आपका हाइपर फन अफोर्ड नहीं हो सकता है। इतना हाइपर हुआ था, बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आ रहा था। मूसा को रेडी करने के बाद मैंने कहा चलो केक पे जो है ना वो हम टॉपिंग्स ड्रिजल कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने दोनों केक्स के ऊपर टॉपिंग ड्रिजल कर दी। गेस्ट भी ऑलमोस्ट सारे आने वाले थे, और मैंने कहा चलो जो छोटे मोटे काम है उनको पेंडिंग है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें बारबेक्यू वाले ने अरेंज की थी। कीमा जो है वो मम्मा ने घर पे बनाया था, और सब ने कहा कि कीमा बहुत अच्छा बना था, बहुत तारीफ़ की सब ने कीमे की, बहुत मज़े का बना हुआ था। और मुझे तो समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वहाँ पे मेंटली स्टक थी, तो मैंने बस 2-3 टैबलेट्स खाए थे। फिर मैंने रात को बैठ के खाना खाया, और मैंने जब चटनी खाई तो मैंने कहा वाकई बारबेक्यू वाले ने ना चटनी बहुत मज़े की लेके आया हुआ था। यूजली ऐसा होता है कि बारबेक्यू वाले चटनियाँ वगैरह उनकी बिल्कुल भी नहीं खाने वाली होती हैं। ये वाला बॉल मूसा ने ऊपर फेंक दिया था, फिर मैंने इसको उठाया नहीं, मैंने इसको एज इट इज़ ही रहने दिया। और इसका टॉपर मैंने उतार के इसको फ्रिज में रखा था क्योंकि वो हाइट में नहीं पूरा आ रहा था। तो अब जो है बाहर केक सेरेमनी होने वाली थी, तो मैंने कहा चलो अब केक को बाहर लेके जाते हैं। सबसे पहले हमने केक को कट किया जो हमने थीम केक बनाया हुआ था। फिर हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने ढोलक बजाई, ढोलक के बजाते हुए फिर हमने चाय वगैरह सर्व की, और साथ में जो है वो ट्रेसलिशियस सर्व किया। ये हमने मेन्यू इस तरीके से डिसाइड किया हुआ था। और जब मैं केक बाहर लेकर गई कटिंग करने के लिए तो आयत मीरा ही नहीं मिल रही थी, वो बच्चों के साथ खेलने में इतनी बिजी थी। मैंने कहा वो आ जाएं तो फिर हम केक को कट करते हैं, और आयत मीरा को हम ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ है। इतनी देर में हमारा काफ़ी टाइम जो है ना वेस्ट हो गया। बच्चों ने बड़ों ने इतना इंजॉय किया। बेसिकली ये फंक्शंस तो बहाना होते हैं, वैसे तो मिल बैठ के इंजॉय करना होता है। अच्छा मेरी ये रूटीन रही है कि जब भी मेरे बच्चों की इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बर्थडे आती है ना, जैसे आयत की 6 रमज़ान को होती है, मूसा और मिरहा की 16 रबीउल अव्वल को होती है, तो मैं खाना जो है वो बाहर बना के बांटती हूँ। और जब इनकी जनवरी फरवरी के हिसाब से बर्थडेज आती हैं ना, तो फिर हम घर में केक कटिंग की सेरेमनी करते हैं कि चलो बच्चों को दोनों चीज़ें रहें, उनको शेयरिंग भी रहे, खाना बांटने का भी उनको बहुत शौक़ है बाहर। और फिर केक बच्चों को होता है कि जनाब हम कट करें, तो ये भी उनके लिए एक अलग ही इंटरटेनमेंट होती है। तो हम दोनों तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इस्लामिक महीनों में मैं खाना बना के बाहर बांटती हूँ और बच्चे बहुत खुश होते हैं। और फिर केक जब उनकी इस तरीके से बर्थडे आती है नवंबर, अक्टूबर, जून, तो फिर मैं केक बना लेते हैं। जो भी उनका उस टाइम पे थीम केक का दिल चाह रहा होता है वो केक बनाते हैं, और हम अपने लोगों को बुला के कट कर लेते हैं। हमारी माशाल्लाह से अपनी ही फैमिली के लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता बाहर से किसी और को बुलाने की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। मेरे बहन भाई होते हैं, मामा बाबा के होते हैं, उस्मान के होते हैं, तो माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी गैदरिंग हो जाती है हमारे घर में। और यहाँ पे केक आ चुका था और आयत मीरा नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो अब अंदर से उनको कोई बंदा ढूंढ के लेकर आए। और मैं केक के पास से बिल्कुल भी नहीं हिल सकती थी, क्योंकि किसी भी वक्त जो है ना वो मूसा ने केक में उंगली मार देनी थी या उसने गिरा देना था। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का, क्योंकि इतने आपने मेहनत की होती है और इतना सारा कुछ होता है, और एंड टाइम पे जो है ना वो चीज़ ख़राब हो जाए तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इधर खड़ी हुई थी, मैंने कहा कोई और ही बुला के लेके आएगा बच्चों को, तो हम केक जो है ना वो कटिंग की सेरेमनी करते हैं। बन रही है ना, सेकंड तो चल रहे हैं।
और यहाँ पे सारे मूसा को प्रेजेंट्स दे रहे थे और अगले दिन मुझसे पूछा था कि मामा वेयर इज़ माय मनी। मैंने कहा इट्स विद मी सो डोंट वरी। कहता है आई वांट टू बाय एवरीथिंग विद माय मनी। मैंने कहा ओके व्हेन यू विल ग्रोन अप देन यू कैन बाय। कहता नहीं अभी मैं खुद से जाके बाय करूँगा। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है बाय कर लेना। फिर जनाब हमने जो है खाना का स्टार्ट हो गया और स्टार्टिंग में जो है ना वो कीमे वाले नान सर्व किए और बहुत ही मज़े के लग रहे थे क्योंकि उस टाइम पे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद से हम कामों में ही लगे हुए थे। तो जब भी हमने ये कीमे वाला नान खाया ना इतना मज़ा आया, क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही मज़े का बना हुआ था। उसके बाद बारबेक्यू की बारी आई तो वो भी बहुत टेस्टी था। नेबलेट्स बहुत अच्छी बनाई थी उन्होंने। मलाई बोटी थी, चिकन उसमें कबाब थे, फ़िश थी, उसके अलावा टिक्का था तो बहुत ही, और मलाई बोटी भी थी। बहुत मज़े की चीज़ें थी। और ये कीमा मामा ने घर में बनाया था लेकिन इसको हमने बाहर बुफ़े के साथ ही सर्व किया और कीमा तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि घर में बनी हुई जो चीज़ होती है ना उसका एक अपना ही टेस्ट होता है और उसकी अपनी ही एक वर्थ होती है। तो ये भी हमने माशाल्लाह से मामा ने 11 किलो ये कीमा बनाया था और सब ने बहुत शौक़ से खाया क्योंकि साथ में तंदूरी पराठे लग रहे थे और नान भी थे। तो सब ने जो है ना वो माशाल्लाह से खाना बहुत इंजॉय किया। और ये बड़ी ही किस्मत वाली बात होती है कि जब लोग आपके घर में आते हैं और आपके घर के खाने को इंजॉय करते हैं तो मुझे लगता है कि हर चीज़ में बरकत हो जाती है। और खाना खिलाना वैसे ही सुन्नत है और जब सारे अपनों को मिला के हम इस तरीके से सेलिब्रेशंस करते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत बरकत होती है, बहुत खुशी भी होती है और सब बहुत मिल के इंजॉय भी करते हैं। आज ना मैं आज़म मार्केट गई हुई थी और मैं इतना थकी हुई हूँ अभी, लेकिन मैंने कहा नहीं आज मैंने व्लॉग को एडिट करके लगाना है क्योंकि सब वेट कर रहे हैं और सब मुझसे पूछ रहे थे कि हमें आपने बताना है कि आपने ड्रेस कहाँ से लिया, कैसे बनवाया। क्योंकि इंस्टा पे मैं जब स्टोरीज़ लगाती हूँ, वीडियोज़ लगाती हूँ तो मुझे बहुत से मैसेज आते हैं और अभी मैंने इंस्टा ओपन नहीं किया, जस्ट मैं वीडियोज़ वगैरह चेक की हैं। मैंने इनबॉक्स में किसी का रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिला कि मैं अपने फ़ोन को यूज़ करूँ। तो अब मैं व्लॉग को एडिट करने के बाद जो है इंस्टा पे सबको रिप्लाई करूँगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें कि मेरे इनबॉक्स भरा हुआ होता है मैसेजेस से, तो मैं टाइमली जो है ना वो रिप्लाई सबको करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और कोई भी मुझसे पूछता है प्राइस या ड्रेस का कुछ तो फिर बाद में क्वेश्चन मार्क मेरे पास एक मैसेज नहीं होता, इन्फिनिटी मैसेजेस होते हैं, मतलब रिक्वेस्ट में भी, जर्नल में भी, प्राइमरी में भी। तो मुझे जब जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे वैसे सबको ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि ये चीज़ें मेन्यू में एडिड हैं। और फिर मिर्हा को बहुत भूख लगी हुई थी, वो कह रही थी मम्मा मुझे खाना डाल के दे। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि बच्चों ने भी सुबह का ब्रेकफास्ट किया था और फिर वो बस खेल ही जा रहे थे, गोल गोल बस घूम रहे थे। ऑल्दो मैंने सारे दरवाजे जो है ना ड्राइंग रूम का पहले मैंने ओपन किया था, फिर मैंने लॉक कर दिया क्योंकि उन्होंने ना एक ट्रेन बना ली थी, इधर से निकलते थे उधर से जाते थे और बच्चों का हर फंक्शन पे यही काम होता है। तो उसलिए मैंने उसको उधर से दरवाजे को पूरा लॉक कर दिया। और माशाल्लाह यहाँ पे सारा खाना सर्व हो गया, सब इंजॉय कर रहे थे। ये इतना अच्छा लगता है अपनों को देख के, एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, तो बहुत ही मज़ा आया। और इसके बाद जो है हमने कहा कि अब हम ढोलक बजाएंगे, लेकिन जब ढोलक का टाइम आया ना तो मैं बहुत मुश्किल से ही वहाँ पे मौजूद थी क्योंकि मूसा गिर गया, मैं उधर चली गई। और फिर अम्मी लोगों को जल्दी जाना था, वो भी थके हुए थे, वो भी घर वापस चले गए। लेकिन फिर जब मूसा सो गया तो हमने रात के 3 बजे तक एंजॉय किया, फुल ढोलक बजाई, बच्चों ने डांस किया, मामू ने हमें गाने सुनाए। तो फिर उसका मैंने क्लिप्स बनाए हुए हैं जो कि मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी। और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ अभी सारी वीडियोस देख के, क्योंकि मुझे भी नहीं टाइम मिला कि मैं इन सब वीडियोस को देख सकूँ। और कुछ चंद एक वीडियोस थी जो मैंने एडिट करके बस इंस्टा पे लगा दी थी, लेकिन जब मैं व्लॉग को एडिट कर रही होती हूँ मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा होता है क्योंकि मैं सारी वीडियो साथ साथ देख रही होती हूँ। वीडियो क्लिप बनाने के बाद मैंने कहा चलो मैं भी खुद कुछ खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भी अपने के लिए नेबलेट्स डाली और नेबलेट्स खाई मैंने और कीमे वाला नान खाया था। फिर उसके बाद मैंने रात को एक शिफ्ट लगाई थी।
पे हमने कहा साथ साथ सब्ज़ चाय बनाई थी वो सर्व कर देते हैं, और जो ट्रेसलिशियस था मैं वो सर्व कर रही थी। कपड़े मैंने चेंज कर लिए क्योंकि मूसा भी गिर गया था, फ्रॉक के साथ मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा था। मैं इजी शलवार कमीज़ पहन के आ गई। मैंने कहा अब ढोलक बजानी है, मूसा को भी साथ साथ हैंडल करना है, चाय भी सर्व करनी है, केक भी सर्व करना है, तो ज़रा इजी हो के घर वाले कपड़ों में ही मुझसे काम होता है। इस तरह से डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप इतने फैंसी कपड़े फलेरी पहन के काम नहीं हो सकते इस तरह से, वो आप बस थोड़ी देर के लिए ही पहन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबको माशाल्लाह से, बाहर भी मैं आदमी सारे बाहर बैठे हुए थे, वहाँ पे उनको सर्व करके आ गई, और यहाँ पे हमने सारा अंदर फीमेल्स को भी सर्व कर दिया, साथ साथ ढोलक भी इंजॉय हो रही थी। उनकी बना दी ऐसी है, उनसे चली गई है, उनसे चली गई है। फिर जी हमने रात 3 बजे तक एंजॉय किया। एंड पे हमने बच्चों को स्प्रेस दिए ताकि बाहर वो जो है अपना फ़न कर लें, और इसी पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़।